हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं अभी क्लास 9th के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। सबसे पहले चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे भी, जिसका नाम है हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है बच्चा, मैं क्वेश्चन नोट यहाँ पे नहीं करूंगा, आपके पास बुक है वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर क्वेश्चन नोट करूंगा फिर मैं उसको सोल्व करूंगा। मैं बुक से क्वेश्चन रीड कर दूंगा और वहीं से समझा दूंगा, तो आपको बुक से अपना क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 25% देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल एंड द न्यू क्यूब इज। तो हमने क्या करना है, पहले तो मान लेना है कि हमारे पास जो क्यूब है उसकी साइड कुछ है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां पर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूं कितना, हाँ वॉल्यूम ही निकालनी है, लेकिन उससे पहले साइड लेनी पड़ेगी। तो साइड ऑफ क्यूब मैं मान लेता हूं यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब एक्स मान ली, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। और जो ये क्यूब है ओरिजिनल, इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई। अब फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। साइड अपने पास क्या भाई एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अब न्यू साइड निकालते हैं। यहाँ पे न्यू साइड क्या बोली है भाई अपने पास क्यूब की, ओरिजिनल साइड है ना जो, उससे 25% क्या है, कम है। ठीक है, 25% ऑफ लिख लेना है यहाँ पे, ऑफ एक्स। तो सोल्व करते हैं, एक्स माइनस में परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इनटू में एक्स, 25 4 जा तो आ जाएगा एक्स माइनस में एक्स बाय 4। एलसीएम लो भाई, तो आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 को एक्स से करेंगे 4x माइनस में एक्स, तो बचेगा 3x बटा में 4। ठीक है ना, x को 1 से करा x, 4 को x से करा 4x, तो बचेगा 3x। अभी आ गई न्यू वॉल्यूम, अब सॉरी न्यू साइड आ गई। अब न्यू साइड से न्यू वॉल्यूम निकालते हैं। न्यू वॉल्यूम क्या होता है भाई, साइड का क्यूब होता है, यानी कि 3x बाय में 4 का क्यूब। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, x का करेंगे तो x का क्यूब, बाय में कितना भाई 4 का क्यूब 64, लिख लिया मैंने क्यूब। अब निकालते हैं रेशो, क्या निकालते हैं रेशो। अब रेशो देखो कैसे निकलेगी, ओरिजिनल कौन सा था, उसकी वॉल्यूम थी एक्स क्यूब, डिवाइड में इसकी कितनी आई अभी 27 एक्स क्यूब बाय में 64। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 64 ऊपर चला जाए घूम के, तो 64 बाय 27, जिसको लिख सकता हूं मैं 64 रेशो 27। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। अच्छा, ऑप्शन कौन सा चेक कर लेना, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका 64 रेशो 27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट। सेकंड करते हैं भाई, अब इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%। अब की बार क्या बोला भाई इसने, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, यहीं पे कर देता हूं दूसरा क्वेश्चन, ये हमने पहला कर दिया भाई वहां पर। ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम ले लेता, साइड ले लेता हूं, साइड ऑफ क्यूब क्या मान लिया भाई मैंने एक्स, और निकालना क्या इनकी रेशो, रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 एज इट इज, a कितना x, तो x का स्क्वायर, ये बन गया भाई एरिया इसका। ठीक है, अब न्यू साइड देखो क्या आएगी। न्यू साइड के लिए क्या बोला उन्होंने, बोला है कि 50% रिड्यूस करना उसको। ठीक है, तो टोटल कितना था x था, उसमें से 50% रिड्यूस कर देंगे ऑफ x, x एज इट इज माइनस में 50% को हटाऊंगा नीचे, सो ऑफ का मतलब इनटू x लग जाएगा, 0 से कट गया 0, 5 2 से 10, तो आ जाएगा x माइनस में x बाय में, ये नीचे 2 बचा है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स बाय 2। ठीक है ना, देखो 2 तो ठीक है, 2 को x से करूंगा 2x, 1 को x से करूंगा x, तो 2x में से x गया, x बाय 2 कितना आ गया भाई, x बाय 2 आ गया आपका यहाँ पर। अभी आ गई न्यू साइड। ठीक है, अब निकालते हैं न्यू एरिया, न्यू क्यूब एरिया। 6a स्क्वायर फॉर्मूला 6, a कितनी वैल्यू है x बाय 2 का स्क्वायर, 6 एज इट इज, x का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे x के नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट लो भाई, कितना आ जाएगा अपने पास ये, वरना काटने की भी जरूरत नहीं है, सॉरी काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो क्योंकि अभी ऊपर काटेगा ना ये। तो अपने पास आया है 6x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब रेशो निकालते हैं। रेशो के लिए आपको पता है, पहले ऊपर वाला रखेंगे, कितना आया था ऊपर 6x स्क्वायर, डिवाइड में नीचे भी कितना भाई 6x स्क्वायर बाय में 4, 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर 4 चला गया घूम के ऊपर, तो 4/1 यानी कि 4:1। आंसर फाइनल आ जाएगा आपका, और ये पार्ट है आपका बी। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन आएगा, जिसका आंसर है 4:1,
और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन करते हैं भाई। थर्ड में देखिए आपको क्या दिया है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड आर 60 एंड 50। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थर्ड कर रहे हैं भाई। यहाँ पे लेंथ आपको क्यूबॉइड की और ब्रेथ आपको दे रखी है। लेंथ कितनी है भाई आपकी यहाँ पर 60 है, ब्रेथ आपकी कितनी है 50 है। ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएस से आपको दे रखा है 14,800। ठीक है, उसके बाद फाइंड इट्स हाइट, क्या निकालना भाई हमने, हाइट हमने यहाँ पे नहीं पता है तो वो निकालनी है। तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो लगा देते हैं यहाँ पे, टीएस से कितना होता है 2 इंटू में एलबी प्लस में बीएच प्लस में एच एल इज इक्वल टू 14,800। तो दो एज इट इज, लेंथ कितनी है भाई आपके पास यहाँ पे 60 है, ब्रेथ कितनी है 50 है, प्लस में ब्रेथ कितनी है 50, हाइट तो एच ही मानेंगे यहाँ पे, प्लस में एच कितनी है, हाइट तो एच है, लेंथ कितनी है इंटू में 60 इज इक्वल टू 14,800। दो मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड हो जाएगा, 60 और 50 कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 आएगा। 50h और 60h कितना हो गया 110h, जोड़ देंगे ना ये दोनों, इज इक्वल टू, और ये दो डिवाइड में चला गया उस साइड, 14,800 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से करोगे तो कितना, 2 से 14, 2 चौके 8, 7,400, 3,000 प्लस का उस साइड जाके माइनस 110h इज इक्वल टू 7400 में से 3,000 माइनस कर लो भाई, तो कितना बच जाएगा भाई 4400 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, अब ये 110 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड, तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई 4400 को 110 से डिवाइड कर देना है, 0 से कट गया 0, 11 4 जा 44 और पीछे बच गई 0, 40 आ गया भाई, कितना आ गया 40। तो आपकी जो हाइट थी वो कितनी आई है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा आया ये, या आया ए ऑप्शन, थर्ड का ए ऑप्शन आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, किस पे भाई, फोर्थ पे। फोर्थ में देखो अब आपको क्या दिया है, द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर इफ इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, बेस आपका क्यूबॉइड का वो क्या है स्क्वायर है, अगर बेस सेम है तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है भाई। स्क्वायर पता ना आपको, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, और किसी क्यूब का बेस अगर क्या है स्क्वायर का है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगी, ध्यान रखनी है ये बात। उसके बाद हाइट आपको दे रखी है 4, हाइट कितनी दे रखी है अभी आपको 4। ठीक है, उसके बाद इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 200, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है आपको, वॉल्यूम है जो वो देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ भाई, और निकालना है कि आपने हाइट निकालनी होगी, सॉरी बेस और लेंथ की बेस निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना भाई यहाँ पर 200, लेंथ कितनी है अपने पास पता नहीं, निकालनी है। ब्रेथ को मैं क्या लिख दूंगा, लेंथ ही लिख दूंगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेंथ, हाइट कितनी है भाई 4 है, इज इक्वल टू 200, लेंथ 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 का स्क्वायर 4 डिवाइड में चला गया, तो 200 बटा में 4 कितना होता है भाई, काटो 4 पंजे 20, 50, स्क्वायर और साइड जाके 50 का रूट हो जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 50 का रूट। 50 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 गुना में 2 है ना, 25 टू जा कितना होता है 50 तो होता है, 25 का रूट कितना निकलता है बाहर 5, और 2 अंदर रहेगा, तो आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। कितना भाई, ऑप्शन चेक करो एक बार कहाँ पे है ये, फोर्थ में डी में भाई, डी ऑप्शन आपका आएगा 5√2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था आपका कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ भी कर लेते हैं। फिफ्थ देखो क्या रखा आपको दिया भाई यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 16√3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अच्छा, डायगोनल आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ है ना, फिफ्थ करा रहा हूं। फिफ्थ में देखो डायगोनल की दे रखी है आपको लेंथ, डायगोनल कितना दे रखा है 16√3, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला नोट कर लेना, वो होता है a√3, कितना होता है a√3 इज इक्वल टू 16√3 है, √3 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16√3 को डिवाइड करो √3 से, √3 से √3 कट गया तो 16 आ गया ना, तो क्यूब की साइड आ गई 16 सेंटीमीटर। हमने निकालनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, ए की वैल्यू कितनी है ये 16, तो 16 डाल दो यहाँ पे, 16 का क्यूब यानी कि 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 16 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 16 से, तो 4096 आता भाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई इसमें, फर्स्ट आ जाएगा, फिफ्थ का ए पार्ट, ए ऑप्शन आएगा
ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 4096 वहीं पे दे रखा है। मीटर है तो मीटर लिख देना, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, सॉरी। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से करना था 5th क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। देखो 6 में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का 6th कर रहे हैं भाई यहाँ पर। 6th क्वेश्चन में आपको टीएस से दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दे रखा है भाई? 96। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है इक्वल टू 96। 6 डिवाइड में जाएगा भाई, a² इक्वल टू 96 बाई में 6। 6 से काटेंगे 96 को तो 16 आ गया, स्क्वायर ऑफ साइड जाके रूट, तो इज इक्वल टू 16 का रूट कितना हो जाएगा भाई? 4 सेंटीमीटर साइड आ गई भाई। कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई यहाँ पर अपने पास। उसके बाद द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, लेंथ निकालनी है डायगोनल की। अब तुम्हें पता है डायगोनल की लेंथ क्या होती है भाई? यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अभी कराया था थोड़ी देर पहले, a√3 होता है। a कितना आया? 4 आया, तो 4 डाल दो यहाँ पे, 4√3 सेंटीमीटर। ये लो खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देखो कौन सा आएगा? 6th में डी पे है भाई 4√3, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं 7th पे। 7th करा देता हूँ। 7th में देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√6। आपको फिर वापस डायगोनल की लेंथ दे रखी है, डायगोनल की लेंथ लिख रहा हूं मैं। डायगोनल आपको दे रखा है कितना भाई? ये दे रखा है 7th क्वेश्चन में 6√6 सॉरी 6 है। अब मैं इसको डायगोनल को यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं साइड की। डायगोनल का फॉर्मूला कितना था? a√3। 6 एज इट इज, √6 को कैसे लिख सकता हूं अंदर? 2 गुना में 3, √3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, √2 मल्टीप्लाई में √3 बाय में √3। मैंने अलग कर दिया इसको, 6 था ना अंदर, 6 को लिखा 2 × 3, 2 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, क्योंकि √3 से √3 कट गया ना, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 6√2 सेंटीमीटर आ गई। साइड निकाल लेना मैंने। अब साइड निकल चुके तो मैं क्या निकालना था इसमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएस से, जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। 6 एज इट इज, a की वैल्यू ये रही 6√2 का स्क्वायर। 6 एज इट इज, 6 का स्क्वायर करो 36 मल्टीप्लाई, और स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 बचेगा, इनटू में 2, ठीक है भाई। 36 2 जा 72, 6 मल्टीप्लाई में 72, मल्टीप्लाई करो भाई कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2 का लग गया, 1 6 से पहले 43, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा भाई इसमें। 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन है। कौन सा भाई? बी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर भाई? 7th हो गया। 8th पे चलते हैं। अब कौन सा करते हैं? 8th में देखो आपको क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 125। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम देखो क्यूब की कितनी है, वॉल्यूम दे रखी है 125। कितनी भाई? 125। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब इज इक्वल टू 125। क्यूब है और 125 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 का क्यूब। तो a इज इक्वल टू, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया ना, साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना था इसमें 8th में? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टीएससी ऑफ क्यूब का? 6a²। 6 एज इट इज, a की वैल्यू 5 है, 5 डाल दो, उसका स्क्वायर करो 6, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 25 का कितना होता है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो, सेंटीमीटर नहीं मीटर है तो मीटर लिख देना, सेंटीमीटर नहीं मीटर है भाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया इसका भाई? आया है 8th का ए ऑप्शन आ गया, क्योंकि ए में ही आपको 150 दे रखा है, तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? ए। क्लियर हो गया भाई? अब करते हैं नेक्स्ट। 8th हो गया, 9th करते हैं। अब 9th में क्या दे रखा आपको? 460 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट इज नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ लेंथ 12 एंड हाइट 5। तो ब्रेथ निकालनी है हमने बॉक्स की, कितनी रहेगी भाई? अब क्यूबॉइडल है एक तरीके से बोल सकते हैं अपने पास, यहाँ पे कोई क्यूब बोल नहीं बोला है, बॉक्स बोला है। तो देखो लेंथ आपको कितनी दे रखी है? लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 12। ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है 9th क्वेश्चन में? ब्रेथ तो निकालनी है, हाँ निकालनी है। हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी भाई? 5। और टीएस से आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया कितना भाई? वो दे रखा है 460। ये चीजें आपको गिवन है, 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको 9th क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, टीएसए का फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। 2 × में LB प्लस में BH प्लस में HL इज इक्वल टू 460। 2 × में LB लेंथ ब्रेथ 12 आ जाएगा भाई, 12B प्लस में BH कितना आ जाएगा? BH 5B प्लस में HL कितना भाई? 5 गुना 12 करते हैं तो 60 आएगा,
ठीक है ना। HL यानी कि हाइट और लेंथ को 12 को और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 इक्वल टू 460। 2 मल्टीप्लाई में स्टार्ट जाके डिवाइड भाई 12 और 5 कितने हो गए 17 भी प्लस में 60 इक्वल टू 2 डिवाइड में चला गया उस साइड 460 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 23 दूनी चली 230 आ गया। ठीक है भाई 60 प्लस का उस साइड जाके माइनस तो 17 भी किसके इक्वल हो जाएगा भाई 230 में से 60 माइनस कर लो तो कितना बचा भाई यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 170 और 10 डिवाइड में 17 डिवाइड में आ जाएगा काटेंगे इसको कितना बचेगा 10 मीटर। मीटर या सेंटीमीटर जो बोला सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर आया भाई आंसर आपका। और b 10 सेंटीमीटर ऑप्शन चेक करना कौन सा है ए ऑप्शन आया अभी कौन सा आया ए ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया भाई 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूरा होता है 9th हो गया। अब करते हैं यहाँ पे 10th क्वेश्चन में देखो क्या बोला अभी आपको द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। आपको लार्जेस्ट लेंथ निकालनी है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपको लिख लेता हूँ लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास यहाँ पे 10वें क्वेश्चन में 5 ब्रेथ की वैल्यू 4 हाइट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लिखा पीछे सेंटीमीटर लिख लेना जो भी है। ठीक है भाई मीटर है मीटर लिख लेना मीटर लिखा है मीटर लिख लेना भाई मीटर है मीटर मीटर। अब आपको क्या निकालना है एक तरीके से लेंथ ब्रेथ हाइट किसकी चाहिए रूम है तो क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के अंदर अगर डायगोनल निकालना है तो उसको फॉर्मूला लिख लो क्यूबॉइड डायगोनल का फॉर्मूला रूट में लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है तो करना सभी का स्क्वायर लेंथ कितनी है 5 का स्क्वायर ब्रेथ कितनी है 4 का स्क्वायर हाइट कितनी है 3 का स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9। ठीक है भाई 16 और 9 कितने हो गए 25 25 और 25 50 तो रूट के अंदर आ जाएगा भाई 50 कितना गया 50 को कैसे लिख सकता हूं मैं 25 इंटू 2 है ना और 25 का रूट कितना निकल गया बाहर 5 तो अंदर आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। और चेक कर लेना एक बार इसका सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा सॉरी मीटर में है तो मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर चेक करना 10th में कौन सा 5√2 बी ऑप्शन है कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई 5√2। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10th भी कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं आपने अच्छे से करने हैं मेन चीज एक ही है वो है फॉर्मूला। जिस बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से याद है सभी को क्यूबॉइड हो क्यूब हो कुछ भी हो उनके फॉर्मूले अच्छे से याद है तो वो क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा। ठीक है भाई नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। देखो 11th में आपको क्या दिया है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 24 लेंथ का ब्रेथ का हाइट का सभी का सम दिया 11th क्वेश्चन में यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट आपको दिया है 24 सेंटीमीटर जो भी दे रखा है। उसके बाद एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल यानी कि डायगोनल निकालो पहले डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर ये सब कुछ आपको दे रखा कितना भाई 15 दे रखा कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे रूट है उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा या फिर एक काम करो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचेगा लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 ये आ गया आपका इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। ठीक है भाई अब हम क्या करते हैं जो ऊपर गिवन रिजल्ट है उसका यूज करेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो ध्यान से सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं यहाँ पे ये लिखता हूं L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 24 बोथ साइड स्क्वायर करता हूं L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस में BH प्लस में HL ये फॉर्मूला होता है आपको पता ही है इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब देखो L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इतने की हमारे पास वैल्यू है क्या वैल्यू है इसकी 225 ये देखो L प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 225 तो यहाँ लिखूंगा 225 प्लस में ये एज इट इज रहेगा 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL इज इक्वल टू किसके भाई 576 के। यहाँ पर 225 प्लस का उस साइड जाके माइनस तो 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL इज इक्वल टू 576 में से माइनस करना है 225। तो अच्छा ये किसका फॉर्मूला होता है भाई ध्यान से देखो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TSA ऑफ क्यूबॉइड है ये इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 6 में से 5 गया 1 7 में से 2 गया 5 5 में से 2 गया 3 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA अपना 351 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और यही बोला था इन्होंने 11th क्वेश्चन में द एरिया ऑफ द टोटल सरफेसेस तो 351 ऑप्शन नंबर डी कौन सा भाई डी ऑप्शन आ गया
ऑप्शन इज आर डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है भाई, 12th क्वेश्चन देखो अब आगे क्या बोला 12th में। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ हाइट आर, देख वॉल्यूम निकालनी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट दे रखी है आपको कितनी कितनी है भाई, ये है 8 5 3, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है भाई यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बहुत इजी है, करो भाई, लेंथ की वैल्यू कितनी है 8, ब्रेथ की 5, हाइट की 3, 8 5 40, 40 को 3 से करते हैं तो 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर आएगा। ऑप्शन चेक कर लो एक बार कौन सा इसमें, 12th में ए ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया भाई यहाँ पर 12th में, ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, और आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई, 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 13th पे आ चुके हैं। 13th में क्या बोला है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ होस पाइप इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया आपको दे रखा है कितना भाई यहाँ पर, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद वाटर फ्लो फ्रॉम थ्रू इट स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फ्लो यानी कि उसकी लेंथ है, ये लेंथ है भाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 है भाई 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन फ्लो इन 1 मिनट, जो हमारे पास टाइम है कितना दे रखा है 1 मिनट का, कितने का दे रखा है भाई टाइम, अपने को 1 मिनट का देखा है। ये डिस्टेंस बोल सकते हो, ये स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, टाइम है तो 1 मिनट है, और इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मैं किसमें, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा अपने पास भाई 60 सेकंड। ठीक है, और टोटल अगर हमें वाटर निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट करके, 3 इंटू में 50 इंटू में 60। चलो भाई करते मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 3 5 15, 15 6 90, 90 और 2 जीरो पीछे है ही है, 9000 आ जाएगा सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर आ जाएगा पर यहाँ पे। लेकिन हमें इसको किस में निकालना है, लीटर में, किस में निकालना है, लीटर में। ठीक है, तो नीचे लीटर में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे अभी, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, 1 लीटर यहाँ पे 1000 का होता है, तो क्या करेंगे 9000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो कितना बच गया 9 लीटर। और ऑप्शन चेक कर लेना भाई 9 लीटर कौन सा है, ऑप्शन है सी ऑप्शन। कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है ये भी भाई। ठीक है, 13 क्वेश्चन तक हो गया, नेक्स्ट वाले करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे 14th और 15th में क्या दिया आपको, यहाँ पे बोला आपको 14th में द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 41। आपको फिर वही दिया 14th क्वेश्चन में, L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी दी अभी 41 दी है। ठीक है, और आपको डायगोनल की वैल्यू दी है 25, यानी कि रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू दी है 25। बोथ साइड क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचेगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 625। और सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था भाई, क्या किया था, पहले भी किया था, ऊपर कोई पार्ट था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं अब कौन से पार्ट में किया था, मेरे ख्याल से वो 12 या फिर ऊपर वाले क्वेश्चनों में किया था मेरे ख्याल से, बट सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, ऐसे ही सम दे रखा था आपको और ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या किया था हमने, पहले वाली इक्वेशन ली थी L प्लस बी प्लस एच, उसका स्क्वायर किया था बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2 ab bc ऐसे ही। ठीक है, इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर होता है 1681। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास इतने की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू बेस की 625, पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL इज इक्वल टू 1681। ये 625 प्लस को सट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 2LB BH प्लस में HL इज इक्वल टू 1681 माइनस में 625, और कितना बच जाएगा भाई अपना, यहाँ पर माइनस कर लो, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे कितने रह गए भाई 7, 7 में से 2 गया, कितने रह जाएंगे भाई 5, ठीक है ना, और ये तो रहेगा 10, 1056, कितना भाई है कोई ऑप्शन, ये
1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लास्ट ऑप्शन आ जाएगा भाई। और ये बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का। तो टीएससी अपना 1056 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कितना, ऑप्शन नंबर डी। तो इस पार्ट का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 14th का। अब चलते हैं भाई 15th क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का, फिर मेरे ख्याल से केस स्टडी क्वेश्चन है कुछ 2, वो करेंगे, ठीक है। तो देखो 15 में, द वेट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स लीड इज 16 kg। टोटल बॉक्स का वेट कितना है, बॉक्स वेट देखा भी तुझे 60 kg, कितना। और वाटर का कितना वेट है भाई, वाटर जो इसके अंदर रखा हुआ वाटर वेट 600 kg। विद बॉक्स है ये, क्या भाई, विद बॉक्स वाटर का। लेकिन अगर हमें सिर्फ पानी का निकालना है विदाउट बॉक्स के, तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स का वेट माइनस कर दूंगा इससे। तो वाटर वेट कितना आ जाएगा, टोटल वाटर वेट 600 में से माइनस कर दूंगा 60, तो बचा 500 kg, 540 kg, है ना। ये पानी का वेट है जो विदाउट किसके है भाई, बॉक्स के है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1.2 kg। 1 लीटर वेट कितना भाई, 1.2 kg, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इफ द थिकनेस ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल लेंथ निकालनी है यहाँ पर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम टोटल जो 540 kg है उसको डिवाइड कर देंगे 1.2 से। पॉइंट हट के नीचे 10 लग गया, 12 से 10 घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 540 मल्टीप्लाई में 10 बाय में 12, काटो भाई इसको, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, फिर 0, 540 आ गया भाई, कितना आ गया, 450, कितना 450 आ गया। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि लेंथ ब्रेथ कितनी दे रखी है। थिकनेस जो बॉक्स की वो कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर देख रखी है थिकनेस है ये, जो कि 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.50 लग जाएगा मीटर, ठीक है भाई। अब क्या करना है, हमने निकालना है एक्सटर्नल हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी है 450। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें निकालनी है एक्सटर्नल हाइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, पहले इंटरनल हाइट निकालेंगे। फॉर्मूला लगा दिया मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट का। और इंटरनल हाइट निकालने के लिए मुझे 16 में से लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी थी अपने पास 16, उसमें से माइनस करना पड़ेगा डबल ऑफ 0.5। ऐसे ही कितना था 8.5, उसमें से माइनस करना पड़ेगा डबल ऑफ 0.5। क्योंकि अगर बॉक्स की बात करें, बॉक्स अगर अंदर से इतना भी थोड़ा मोटा है यहाँ से, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ताकि अंदर अंदर की इंटरनल बॉक्स की निकल जाए वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, दोनों से माइनस कर दो, डीएम कहाँ गया, सेंटीमीटर से सॉरी डीएम में कन्वर्ट किया था हमने इसको डेसीमीटर में, ठीक है। तो 0.5 आता है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 तो आ जाएगा भाई 15, इसको माइनस करूंगा 8.5 माइनस 1 तो आ जाएगा 7.5 डीएम। क्लियर हो गया भाई अपना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब तो होता ही डीएम के इक्वल है, तो डीएम क्यूब ही आ जाएगा पीछे, डीएम क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो भाई फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू, लेंथ कितनी है अपने पास 15, ब्रेथ कितनी है अभी अपने पास 7.5, हाइट हमने निकालनी है और 450 यहाँ पे इक्वल में। अब इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। हाइट इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड में 15 आ जाएगा और 75, 15 3 45 30 हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद 25 से काट देते हैं, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 15 3 45 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद और क्या बचा अपने पास, यहाँ पे 3 से काटूंगा अगर मैं, 3 से कटेगा 25, कितना भाई 25, ऊपर बचे 2 जीरो यानी कि 100 बटा में 25 आ गया। इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 डीएम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सटर्नल हाइट। तो एक्सटर्नल हाइट के लिए क्या करूंगा मैं, एक्सटर्नल हाइट के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे क्या करना, 4 के अंदर ऐड करना है ट्वाइस ऑफ देयर थिकनेस। तो 4 प्लस में ट्वाइस ऑफ थिकनेस 0.5 को 2 से करूंगा 1, 4 और 1 होता है 5 डीएम। यानी कि जो मुझे निकालना था वो ऑप्शन कौन सा आया, ए ऑप्शन आया। अभी कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन आ गया 5 डीएम। और इसका फाइनल आंसर आएगा ए, क्या आएगा भाई, ए आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर है जो कंप्लीट हो जाता है 15th। लास्ट क्वेश्चन था इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसके बाद तो मेरे ख्याल से केस स्टडी है भाई, ठीक है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन करने हमने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 पार्ट्स हैं। इसके बाद करते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी करते हैं। देखो क्या बोला आपको
केस स्टडी 1 में द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द कविता रूम, लेंथ ब्रेथ और हाइट देखिए मैं लिख लेता हूं, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है भाई 643 मीटर, ठीक है भाई। ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। इट हैज 2 विंडो, 2 विंडो है, विंडो का डायमेंशन देख लो, ये विंडो का डायमेंशन है कितना भाई, लेंथ अपने पास 1, ब्रेथ अपने पास 0.5। ये डोर का है भाई, डोर का कितना दे रखा है, लेंथ है 2, ब्रेथ है 1, ठीक है भाई। ये सारी की सारी हमें चीजें दे रखी है भाई यहाँ पर, इन सभी का यूज करके हमने सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है भाई यहाँ पर, पहला पार्ट करते हैं सोल्व। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डोर एंड द 2 विंडो, डोर ने और विंडो ने कितना एरिया लिया। सबसे पहले विंडो का निकालते हैं, विंडो कितनी विंडो भाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इनटू में लेंथ इनटू ब्रेथ 1 इंटू 0.5, ठीक है भाई। तो 1 को 0.5 से करेंगे 2 इंटू में 0.5 ही आएगा, और 0.5 को 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1, तो 1 आएगा 2 विंडो का। अब एक डोर का भी निकालना है, डोर का कितना भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा दोनों का 2 + 1 यानी कि 3 मीटर, 3 मीटर आएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा भी पहले का, डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। कविता वांट्स टू व्हाइट वॉश द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड इज। 4 वॉल्स का निकालना, 4 वॉल्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं भाई हम, 4 वॉल्स का, ये पहला पार्ट हो गया, डी ऑप्शन आया इसका। 4 वॉल के लिए फॉर्मूला लगता है 2 इंटू में BH प्लस में HL, ठीक है भाई। अब 2 इंटू में BH कौन सा भी अपना देखो, BH 4 गुना 3 प्लस में HL यानी कि 3 गुना 6, 4 × 12, 6 × 18, 18 और 2 कितना हो गया भाई यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 6 × 18, मैंने गलत पुट कर दिया क्या, BH प्लस में HL, ठीक है। तो अपने BH हो जाएगा 4 × 12, 6 × 18, 18 और 2 20 और 10 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया भाई अपने पास 60 आ गया, 60 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें 4 वॉल्स का निकालना है, तो वॉल्स के अंदर क्या है, एक 2 विंडो भी और एक डोर भी है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। नाउ 60 में से माइनस करना पड़ेगा, कितना आया था दोनों का टोटल 3 माइनस कर दो भाई, क्योंकि दीवारों पे पेंट करना ना, खिड़की और दरवाजे पे नहीं करना है, तो डोर और विंडो को माइनस करना पड़ेगा, तब 4 वॉल्स का निकलेगा यहाँ पे। तो माइनस करोगे तो 57 आ जाएगा, 57 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेना इसमें कौन सा, बी ऑप्शन है भाई, तो इसका बी ऑप्शन आएगा सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। अब थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या बोला है यहाँ पे, स्क्वायर टाइल ईच ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। पहले स्क्वायर टाइल का, टाइल की साइड दे रखी है कितनी 50 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो 50/100 करोगे तो कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, कितना आ गया, सेंटीमीटर से मीटर में 0.5। अब एरिया तो तुम्हें पता ही है स्क्वायर टाइल का क्या होता है, साइड इंटू साइड 0.5 इंटू 0.5 कट के कितना आ जाएगा भाई 0.25 मीटर स्क्वायर। और हमें कितने एरिया पे द नंबर ऑफ सच टाइल्स लेड, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हमने कितनी आएंगी यहाँ पे। तो अब तुम्हें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ फ्लोर है ना, फ्लोर के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 चौके 24, तो एरिया कितना भी फ्लोर का 6 इंटू 4 24, एरिया कितना है 24 मीटर स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ टाइल्स, तो क्या करते हैं उसके लिए 24 को डिवाइड करना है 0.25 से, ठीक है भाई, ये करेंगे। अब क्या करते हैं देखो, पॉइंट हटेगा यहां से, सो ऊपर जाएगा भाई, ये तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 100 बाय में 25, 25 कम 25, 25 चौके 100, 24 को 4 से गुना करते हैं, 24 चौके 96 होता है, 96 नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे भाई, तो 96 टाइल्स लगेंगी। ऑप्शन नंबर चेक कर लेना कौन सा है, सी ऑप्शन है इसका, तो थर्ड पार्ट का ऑप्शन सी आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, कितना आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ये अपना पार्ट हो गया भाई थर्ड। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द रूम, वॉल्यूम निकालनी है यार, वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, L इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट तुम्हें दे रखी है रूम की कितनी है 643, 6 इंटू 4 इंटू 3, 6 चौके 24, 24 दिए 72 होता है, 72 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा है, ए ऑप्शन है फोर्थ का, ए ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ का। चलो भाई लास्ट बचा फिफ्थ पार्ट, ऊपर ही कर देता हूँ यहाँ पे।
फिफ्थ पार्ट कौन सा भाई इसका, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्गेस्ट रोड यानी कि आपको डायगोनल निकालना है, और डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करो, लेंथ कितनी है 6 का स्क्वायर, ब्रेथ कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 और 9 कितना होते हैं भाई 25, 25 में 6 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 31 और 30 61, 61 आ गया भाई। कितना आ गया रूट 61। रूट 61 को निकालते हैं तो कितना आता है 7.8 आता है, उसको अप्रोक्सीमेट में लेते हैं तो 8 आ जाएगा। 8 मीटर है क्या कोई ऑप्शन, हाँ भाई 8 मीटर है, 8 मीटर आ जाए। अच्छा अब तुम सोच रहे हो कि मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, 61 का अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया भाई। कैसे, देखो 7 का कितना होता है 49 होता है, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये जो 61 है 61 किसके पास है 64 के पास है ना, लेकिन 7 की लाइन में तो 7.64 के पास बिल्कुल पास है, तो 7-8 के आसपास आएगा। अगर 7 भी लिखोगे तो भी अप्रोक्स में 8 ही जाएगा ये, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 8 लिख दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से किया मैंने इसको, बिल्कुल ही सिंपल था। आई होप आपको ये सारे का सारा फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन समझ आया है। लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन बचा भी वो करते हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो भाई, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके एग्जाम में। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। चलो सेकंड केस स्टडी देखिए भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मनीष इज अ कारपेंटर, वन डे ही मेड एन ओपन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ इंटरनल एज 18। तो क्यूबिकल बॉक्स यानी कि जो क्यूब है उसकी एज आपको 18 दे रखी है, वो भी इंटरनल, कौन सी भी इंटरनल। ठीक है, उसके बाद फिर बोला यहाँ पर थिकनेस है प्लाईवुड की 1, थिकनेस कितनी है प्लाईवुड की, वो है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद द टोटल एरिया टू बी पेंटेड ब्लैक, अंदर वाला एरिया जो इंटरनल है वो पेंट होगा ब्लैक, और जो आउटर है वो पेंट होगा ग्रीन। कौन सा भाई, तो पहला पार्ट करते हैं इसका। पहले पार्ट में आपको निकालना है ब्लैक का, और ध्यान रखना है कि टॉप से ओपन है, वो क्या है टॉप से ओपन है, तो इसको 5 ही साइड लेनी है। टोटल क्यूब की 6 साइड हो जाएंगी, 2 चारों साइड, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला खाली है तो बाकी 4 वॉल्स का और एक ग्राउंड का लेना है। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एरिया का 5a स्क्वायर, 5 एज इट इज, ए की वैल्यू 18 दे रखी है भाई, 18 का स्क्वायर 5, 18 का स्क्वायर कितना होता है 3 to 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 के 20, 2 कैरी गया 5 2 10 2 12, 5 3 15 1 16, 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना ऑप्शन कौन सा भी इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। बोल रहा है लेंथ ऑफ आउटर एज, आउटर एज की लेंथ निकालनी है। आउटर एज क्या होती है आउटर एज, देखो भाई 18 तो इंटरनल थी, 1 सेंटीमीटर ऊपर से बाहर, थिकनेस 1 नीचे से, तो 18 और 2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर आउटर एज होगी भाई। ऑप्शन चेक कर लेना, ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। टोटल आउटर लेटरल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड ग्रीन, तो आउटर निकालना और लेटरल निकालना है, जो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन बाहर का है, तो लेटरल फॉर्मूला क्या होता है भाई लेटरल का, लेटरल का एरिया आ जाएगा कितना भाई 4a स्क्वायर, 4 एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, यहाँ पर साइड कितनी आई है 20 आई है, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेना भाई, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है। टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग टॉप, टॉप को हटा के बाकी सारा लेना है, आउटर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल है, ऊपर का हटाना है, नीचे के चारों तरफ का लेना है। तो आउटर एरिया निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे 5a स्क्वायर, 5 एज इज, ए कितनी है 20 का स्क्वायर, 5 इंटू में 20 कितना होता है भाई स्क्वायर 400, 400 को 5 से करूंगा तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है इसका भाई। ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन सी आएगा। लास्ट लेंथ ऑफ द रोड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स दैट फिट इनसाइड इट, डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है भाई, और इसमें a की वैल्यू कितनी है इंटरनल वाली 18, तो 18√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेना, अभी ऑप्शन मेरे ख्याल से ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका भी। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा भाई लास्ट था, एक केस स्टडी, और इस चैप्टर के एमसीक्यूज और केस स्टडी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आई होप आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।